हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज का सेशन आप सभी यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके पेपर 1 में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो ज़्यादातर अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो वो सारे यूनिट्स पर इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी पूरा ध्यान देते हैं सारे यूनिट्स पर। आपके 10 यूनिट्स आपसे पूछे जाते हैं, उन 10 यूनिट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करें तो हमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ जाती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और वो टॉपिक आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 80 प्लस का स्कोर करें या 70 प्लस का स्कोर करें तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। तो आज के सेशन में मैं आपसे वो टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा हो। देखिएगा, यूजीसी नेट में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो केवल आप पेपर जो आपका सेकंड है, यानी जो आपका सब्जेक्ट वाला है जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, केवल उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पेपर 1 में भी ध्यान देना होगा। और यही गलती ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि पेपर 1 को बहुत हल्के में लेते हैं और पेपर 2 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से केवल नेट क्वालिफाई होता है, जेआरएफ क्लियर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ क्लियर हो, जेआरएफ के कई सारे फायदे हैं, वो मैं आपको अलग बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो पेपर 1 में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के अपना स्कोर बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मेरी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट, जो आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी शिक्षण अभिरुचि का। तो ये जो आपका टॉपिक है इससे हर साल आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग अगर हम 2019 से एनालिसिस करें 2025 जून तक का, तो यहाँ पे लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ लिए जाते हैं। सो एक ऐसा आपका टॉपिक जो काफी स्कोरिंग है, इसमें प्रश्नों की संख्या भी काफी पूछी जाती है, तो ऐसे टॉपिक्स पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे बात हुई कि मैम 5 से 10 क्वेश्चन तो इसमें पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम टीचिंग एप्टीट्यूड में किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप शिक्षण के उद्देश्यों पर ध्यान देंगे। आपसे पूछा जाता है टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन हर बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो आपका जैसे शिक्षण विधियां हैं, वो चाहे लेक्चर मेथड हो, चाहे डिस्कशन हो, डिडक्टिव इंडक्टिव वगैरह हो, यहाँ पे टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर की भी बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यहीं अगर हम बात करें तो एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, इस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वहीं ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी से आने कंपलसरी हैं। मतलब अगर बात करें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आपका ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देखिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगभग रहता है कि भाई हमेशा रिपीट होते रहते, तो उन चीजों पर थोड़ा अगर आप फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। वहीं अगर बात करें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मैम ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कैसे कंप्लीट करें। तो केवीएस मदान की बुक आती है जहाँ पे आपके 10 के 10 यूनिट अच्छे से एक्सप्लेन किए रहते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2-3 ईयर का दिया होता है। वैसे अभी मैंने देखा नहीं कि न्यू एडिशन आया है या नहीं, लेकिन 2022 का एडिशन था, फिलहाल देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट में, अगर हो तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। वहां पे आपको 10 के 10 यूनिट्स आराम से मिल जाएंगे, कहीं पे भी आपको भागना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे मेन चीज स्टूडेंट क्या है कि ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। तो एक ऐसा टॉपिक जो आपको पेपर सेकंड में भी आपको मदद करेगा, यानी आप जानते हैं पेपर 1 आपका
इनमें 10 यूनिट पूछे जाते हैं और एक आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके उसमें भी रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी आपको दोनों चीजों में इसकी हेल्प मिलेगी। तो रिसर्च पर क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर हम कुछ ईयर का ट्रेंड देखें तो लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 4 से 7 तक क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंड अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगी तो वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिरुचि में आपको पढ़ना क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, अप्लाइड एक्शन रिसर्च वगैरह। ठीक है, तो कई बार इनसे मिलान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार इनकी जो क्वालिटी है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में अगर बात करें तो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है, परिकल्पना से रिलेटेड। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड आपसे पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आता है और थीसिस वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर मैंने जिन टॉपिक्स को आप पे डिस्कस किया है इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, यूजीसी नेट का जो आपका पैसेज आधारित होता है, तो इसमें तो हर बार आपके 5 प्रश्न फिक्स होते हैं। आपका पैसेज होता है, पैसेज दिया होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपको क्वेश्चनों को देखना होता है और पैसेज में उसका आंसर होता है, आपको उसमें से ढूंढना होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स हो गया। देन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, वर्बल, नॉन वर्बल, मास, इंट्रापर्सन या इंटरपर्सन। ठीक है, पर्सनल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं। वहीं अगर बात करें तो बैरियर्स क्या हैं, यानी कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड वहीं अगर बात करें तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपके प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो जो चीजें मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। वहीं SMCR मॉडल यानी सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर की बात, वहीं अरस्तु के मॉडल पूछे जाते हैं, लैसवेल के मॉडल पूछे जाते हैं। अरस्तु का तो कई बार रिपीट हुआ है, अभी मुझे लग रहा है जून में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी अरस्तु का मॉडल रिपीट हुआ था। सो यानी ऐसी चीजें जो आपके बार बार रिपीट होती हैं, अरस्तु का मॉडल है, लैसवेल का मॉडल है, तो इन सबको आप क्या कीजिएगा, एक अलग से नोट्स बना के उनको मेंशन कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो आपका आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे गणितीय तर्क शक्ति व योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, लॉजिकल पजल से, स्टेटमेंट से, कंक्लूजन से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं आपका सिलोजिज्म, वेन, आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सब से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिनका मैथ वगैरह अच्छा है, ठीक है, वो आराम से कर लेंगे। देन अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, तो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और तीसरा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको टॉपिक बोलूं तो वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे जाते हैं, मतलब अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी अगर बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक तर्क शक्ति की बात की जाए तो भारतीय पारंपरिक तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, आगमनात्मक निगमनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, समानताएं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग तो आप समझते ही हैं रीजनिंग कैसी पूछी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो डीआई में भी क्वेश्चन आपके फिक्स ही होते हैं जितना आपका डीआई में पूछा जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप परसेंटेज वगैरह अच्छे से कर पाते हैं तो डीआई बहुत टफ नहीं है। डीआई के लगभग अगर बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, आपका डायग्राम की तरह रहेगा, आपको वैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीआई में तो आपका फिक्स होता है, 10 आपके आ जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो अब जो आपका फोर्थ में इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो वो है आपका आईसीटी। ठीक है,
फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखो जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, वहीं लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी, ये किसी का भी कमजोर नहीं होता है। आईसीटी में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आईसीटी आपको, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कोई भी चीज टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट व ईमेल की मूल बातें पूछी जाती हैं, वहीं आईसीटी का प्रयोग पूछा जाता है, टीचिंग में क्या होता है, कंप्यूटर की स्मृति व यंत्रों के बारे में आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और वहीं बात करें तो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, इन सब के बारे में जो सरकारी पहल है इनसे रिलेटेड, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर मैं बात करूं तो स्वयं, स्वयं प्रभा, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट के थ्रू पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को याद करने के लिए आपको बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस पर फोकस करें। बाकी जो आपका पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाला टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप कहें तो यहाँ पे 2022 में इसमें काफी क्वेश्चन आए थे, 6 से 8 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए थे। लेकिन अगर हम अदर्स की बात करें तो कभी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे करके आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये तो आपको हमेशा करंट से अगर अवेयर रहेंगे तो आपको इन टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके जो गोल हैं वो पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछा गया था आपका यूजीसी नेट में एग्जाम, इससे रिलेटेड आया था, ठीक है। एमडीजी, एसडीजी गोल वगैरह पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ा सा अलग से ही टॉपिक बना के आप इसको अगर याद करेंगे तो सही रहेगा। इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह, इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके कोठारी कमीशन, एनपी 2020 के बारे में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में, भाई सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं, यूजीसी नेट, इन सब के बारे में तो वैसे पूछा जाता है, कई बार फुल फॉर्म भी आती हैं, तो इन पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो शिक्षा में मूल्य और भारतीय परंपरा के बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो हायर एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, वहां से आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो यूनिट हैं वो हैं स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड आईसीटी। तो ये ऐसे आपके यूनिट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका कम्युनिकेशन, आईसीटी से भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे टॉपिक से जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। और अगर आप कहें कि ये मैम 10 के 10 यूनिट्स हमें कहाँ से कवर होंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि केवीएस मदान की बुक है, उससे आपके 10 के 10 टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं। एंड आपको प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन भी होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ और अब तो हम लोग थ्योरी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहीं अगर बात करें तो आप जैसा कि जानते हो कि अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट में, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं है तब तक हम अभी सेफ फील कर रहे हैं, अदरवाइज कॉम्पिटिशन फिर और ज्यादा टफ हो जाएगा। आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 2 नंबर, मतलब हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी यहाँ बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर 1 हो गया। सेकेंड पेपर की बात करें जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वो आपका 100 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर के, यानी यहाँ पे भी आपको कितने मार्क्स मिले, 200, ठीक है। यानी टोटल आपका 300 होता है। उसमें से आपकी मेरिट बनती है, पहले पीएचडी इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि पीएचडी की अलग बनती है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ वगैरह की अलग बनती है, तो बहुत अच्छी है। इस बार से थोड़ा अच्छा हो गया है कि अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं और आप अगर मार्क्स उस लेवल के लेके आते हैं तो आपका आराम से पीएचडी क्लियर हो जाता है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जेआरएफ क्लियर करने के लिए आप टारगेट जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो 190 से 210 तक का टारगेट रखिएगा, तभी आपका जेआरएफ क्लियर होगा, ठीक है। और अदर वालों की उसी हिसाब से कैटेगरी होगी, उसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, एक अनुमान हो जाएगा कि आप टारगेट कितना लेकर चलो। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए तो 70 प्लस का टारगेट जर्नल वाले लेकर चलें। अगर जो सामान्य वर्ग वाले हैं जनरल कैटेगरी के तो 70 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा, तभी आपका सेफ स्कोर होगा। यानी ऐसा ना हो कि आप पूरा बर्डन पेपर सेकंड में ही रख दें, क्योंकि पूरा बर्डन अगर आप उस पर रख दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी आप उसका थोड़ा बोझ हल्का करने के लिए पेपर 1 में मेहनत कर लो, जेआरएफ आराम से क्लियर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।